हे महात्मा, आपके चरणों में वृंदा का प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा कल्याण हो देवी। हे महात्मा, आज मैंने स्वप्न देखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पति से और भोलेनाथ से संग्राम चल रहा है। मैंने स्वप्न में देखा है भोलेनाथ ने हमारे पति को मार दिया। क्या ये सत्य हो सकता है? हे देवी वृंदा, स्वप्न तो सदैव सत्य होते हैं। हे देवी कि वृंदा अस पुराण यह पुराण तो सदैव बतलाते हैं कि उस काल में देखा हुआ स्वप्न सदैव सत्य होता है और सदैव वह स्वप्न अति दुखदायी होता है। हे मुनिवर, तो कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। हे देवी, ऐसे स्वप्नों से बचना तो सिर्फ एक ही उपाय है। द्वार पर आए हुए साधु ब्राह्मण महात्माओं का सेवा सत्कार करो। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। आशीर्वाद करो। हे ब्राह्मण देव, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता
ब्राह्मण देव, ये क्या, तुम्हारी सेवा भी कर रही हूँ और ये मेरे पति के रुंड और मुंड, ये मैं क्या देख रही हूँ। हे देवी, इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि तुम्हारे पति का संहार हो गया। क्या मेरे पति का संहार हो गया? हाँ देवी। नहीं ब्राह्मण देव, उन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। हे ब्राह्मण देव, मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने पति को पुनः जीवित कर सकूं। हे देवी वृंदा, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए देवी मैं तुम्हें तुम्हारे पति को जीवित करने का एक मार्ग बतलाता हूँ। हे देवी, कि रुंड मुंडे धरि बसने बढ़ाई, देवी तुम अपने पति का रुंड मुंड एक स्वस्थ वस्त्र से ढक करके ओम पति परमेश्वराय नाम का जाप करो, तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा, मेरा प्रणाम। ओम पति परमेश्वराय नमः। 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 ओम पति परमेश्वराय। प्राणेश्वर, आप मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? हे प्रिय वृंदा, आपने मुझे इस समय क्यों याद किया? अरे अगर आप मुझे इस समय नहीं बुलाती तो मैं इतने समय तक भगवान भोलेनाथ का संहार कर चुका होता। क्या भोलेनाथ से तुम्हारा संग्राम अभी चल रहा है? हाँ प्रिय, भगवान भोलेनाथ से मेरा घनघोर युद्ध हो रहा है। लेकिन हे प्राणेश्वर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? रे भमरा मधुबन में मत जा, एक गली
युद्ध क्षेत्र से आई हूँ, विश्राम कीजिए स्वामी। क्यों नहीं प्रिय, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रिय। क्योंकि हे प्रिय वृंदा, कि प्यार करता हूँ, इकरार करता हूँ, इकरार करता हूँ। जाने कसम वृंदा, जाने कसम वृंदा, मैं तुमसे मरता हूँ, प्यार करता हूँ, इकरार करता हूँ, प्यार करता हूँ, सियाराम भैया तिरंजू खेड़ा की ओर से 51 रुपया मेला कमेटी में सहयोग किया। और ये आ गए रामविलास भैया तिरंजू खेड़ा की ओर से 100 रुपया, श्री कृष्ण भैया तिरंजू खेड़ा की ओर से 50 रुपया, और ये ननक्के भाई इनकी ओर से 50 रुपया, महिपाल भैया जी की ओर से 50 रुपया, और मनीष डॉक्टर जी की ओर से भाई 1 से 1 रुपया, और हरिचंद भैया हमारे बरताली की ओर से 50 रुपया, कल्लू भाई हमारे तिरंजू खेड़ा की ओर से 100 रुपया। भाई लोग मेला कमेटी में दान किया, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद दिया जाए।
जालंधर मारा गया, जालंधर मारा गया। लेकिन हमारे पति तो हमारे साथ में सोए हुए हैं, उन्हें कौन मार सकता है? विष्णु, तुमने हमारे साथ में छल किया। मैंने दिन रात तुम्हारी पूजन, तुम्हारी उपासना किया, तुमने हमारे साथ में विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, जे रक्षक ते सत्य जो रक्षा करती रही, तुम्हें पूजती रही, उसके साथ में तुमने विश्वासघात किया, छल किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रभु। मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, ले हूँ श्राप शिला प्रभु। श्राप दे रही हूँ, जिस रूप में तुम्हें इतना घमंड है, जाओ आज से तुम बिल्कुल काले पत्थर हो जाओ। और मेरा दूसरा श्राप, मनुज रूप जब धरहूं पति जिस प्रकार से पति वियोग में मैं तड़प रही हूँ, उसी प्रकार से एक दिन हमारे पति तुम्हारी भार्या का हरण करेंगे और तुम अपनी भार्या के पीछे हमारी तरीके से रोते घूमोगे। ये मेरा श्राप है। हे देवी वृंदा, ऐसा कहना तो सृष्टि के कल्याण के लिए अति आवश्यक था, किंतु देवी तुम्हें ज्ञात नहीं है, मैं समस्त सुख दुख समस्त श्रापों से परे हूँ। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें कोई भी श्राप नहीं छू सकता, किंतु मैं तो सदैव अपने भक्तों की लाज रखता हूँ। इसलिए हे देवी कि वृंदा जो श्राप मोहि दीना, तुमने जो हमें श्राप दिया है, मैं उन्हें हर्षपूर्वक अपने सिर पर धारण करता हूँ और देवी साथ ही साथ में तुम्हें वरदान भी देता हूँ। हे देवी वृंदा,
कि तुलसी तर हुए भूमि पे वृंदा उपज तुलसी तर हुए भूमि पे वृंदा उपज भगत मम शीस धरी पूजन दीप भगत मम शीस धरी पूजन दीप हे देवी वृंदा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम पृथ्वी तल पर तुलसी वृक्ष के रूप में अवतरित हो। समस्त भक्त दीप जला करके तुम्हारी पूजा करेंगे। और देवी, जो निस दिन सेवन करे होय हो औषधि जो निस दिन सेवन करे होय हो औषधि आदि व्याधि व्यापै नहीं महिमा नित आदि व्याधि व्यापै नहीं महिमा नित हे देवी वृंदा, जो भी प्राणी तुम्हारी पत्नियों का निस्दिन सेवन करेगा उसके लिए सदैव तुम औषधि के समान रहोगी। उसे किसी प्रकार का रोग नहीं सता सकता। और देवी, जहाँ पर तुम्हारी पूजा होगी वहाँ पर मैं स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ निवास करूंगा। वहाँ सदैव सुख तथा समृद्धि बनी रहेगी। अरे वृंदा, ये तूने क्या किया? तुझे प्रभु वरदान दे रहे हैं और तूने उन्हें को श्राप दे दिया। हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं पति वियोग में आपको पहचान नहीं पाई, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। हे देवी वृंदा, तुम अपने मन में ग्लानि न करो। ये तो हमारी ही इच्छा थी जिसके कारण तुमने हमें श्राप दिया। ऐसा होना सृष्टि के कल्याण के हित में है। हे देवी, जाओ भूतल पर तुलसी के रूप में अवतरित हो। सदैव तुम्हारी पूजा होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।